अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। जी आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये पोटैटो डोनट्स की है और बहुत ही रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही ये डोनट्स चिकन के बगैर बनाना सिखाएं। तो बहुत ही ईजी है और मज़े के बनते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर इस टाइम आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन का दबाएं और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। जी तो यहाँ पे देखें 4 से 5 आलू हमने लिए हैं और छोटे साइज़ में थे। मैंने इसको उबाल लिया है, उबाल के इनको सबसे पहले ठंडा किया। ठंडा करने के बाद इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे। आप चाहें तो इनको मैश भी कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर ठंडे करके आप इस तरीके से करें तो बहुत ही अच्छा। अगर थोड़ा सा आलू उबालते वक्त थोड़ा सा नमक उनमें ऐड कर दें तो उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे सभी आलूओं को और इसके बाद दूसरी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक बॉल में डाल लेंगे। जो अपने आलू किए हैं कद्दूकश वो डाल लेंगे सबसे पहले और साथ में मैंने प्याज चॉप किया हुआ था 2 चम्मच ये प्याज ऐड किया है और यहाँ पे 1 चम्मच मैदे की ऐड की है और 1 ही चम्मच हम कॉर्नफ्लोर की ऐड करेंगे इसमें। जी टोटल 2 चम्मच हो गए इनके। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे नमक आधी चम्मच और नमक जो है अपने टेस्ट के मुताबिक आपने डालना है। और यहाँ पे मेरे पास काली मिर्च है, ये भी हम आधी चम्मच ऐड करेंगे और वाइट पेपर भी थोड़ी सी डालेंगे इसमें। तो ये सारी चीज़ें होगी और साथ ही हल्दी ऐड कर देंगे 1 चुटकी और सब्ज़ मिर्चें जो ये भी मैंने चॉप की हुई हैं 2 चम्मच मैं ये ऐड कर दूंगी सब्ज़ मिर्चें और साथ ही अंडा 1 ऐड कर देंगे इसमें। तो अंडा हम इसलिए ऐड करेंगे कि हमारे जो डोनट्स हैं ये टूटे नहीं। और हरा धनिया तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पे मैं बारीक इसको काट लेती हूँ। काटने के बाद ये मैं ऐड कर दूँगी इसमें। इससे एक तो कलर अच्छा आएगा डोनट्स का और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो फ्रेश हरा धनिया हमने लिया है ये मैं ऐड कर दूँगी अब इसमें। ये देखें इतना सा 1 चुटकी डालेंगे, 1 मुट्ठी भर के डालेंगे। और साथ ही ब्रेड क्रम्स मैंने लिए हैं, ये मैंने ब्रेड के बनाए हैं, आप घर में बना सकते हैं। तो मैंने 1 कप इसमें ब्रेड क्रम्स डाला है। और ये देखें हमने जो आलूओं का बैटर बनाया वो इस तरीके होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, नरम बिल्कुल भी। अगर आपको लग रहा हो कि ये नरम है तो इसमें ब्रेड क्रम्स आपने और ऐड कर लेने हैं। और ये देखें सख्त है, सख्त के ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया अपने हाथ को और इसके मैं अब डोनट्स बना लूँगी। छोटा साइज़ आपने रखना है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही नीट बनते हैं इस तरीके से अगर आप बनाएं जो मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से। तो ये देखिए कोई भी ढक्कन ले लें, कोई भी चीज़ ले लें गोल, उसकी मदद से आपने इसके अंदर सुराख कर लेना इस तरीके से। ये देखिए हमारा डोनट्स जो है ये तैयार है और टूटा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से मैं सारे बना लूँगी। ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं मैंने लिया, मैंने छोटे ही साइज़ के रखे हैं। तो एक तो ये क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से भी पकेंगे इस तरीके से। तो सारे मैंने ये देखिए इस तरीके से बना लिए हैं, बहुत ही अच्छे बन गए थे। यहाँ पे अब मैं कोटिंग के लिए 2 अंडे ले लूँगी। ये देखिए इस तरीके से आप किसी भी बॉल में डाल लें 2 अंडे और थोड़ा सा मैंने आधा कप दूध का डाला है और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड कर दिया हमने, थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देंगे और थोड़ी सी काली मिर्च अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर स्किप करना चाहें तो कर दें, कोई मसला नहीं है। तो कोटिंग के लिए ये मैंने ले लिया है बैटर, ये बना लिया है। और साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। ये देखें ब्रेड क्रम्स भी मैंने खुद बनाए हैं। तो यहाँ पे जो हमने डोनट्स बनाए हैं वो पहले डिप करेंगे इसमें अंडे के बैटर में और इसके बाद हम ब्रेड क्रम्स इसको लगाएंगे इस तरीके से। ये देखें बहुत ही अच्छी सी कोटिंग इसकी हो गई है। ये देखें इस तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छे बन गए थे। ये मैं सारों को पहले कोटिंग कर लूँगी ब्रेड क्रम्स को और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से हो गई सारे डोनट्स की कोटिंग। और इसके बाद हमने पैन में ऑयल रख दिया था और वो जैसे ही गर्म हुआ तो हमने सारे डोनट्स जो हैं इसमें फ्राई कर लेने हैं। ये देखें इस तरीके से, लेकिन फ्लेम आपने स्लो रखना है। थोड़ा सा मेरा ऑयल जो है ज़्यादा गर्म हो गया था, लेकिन आपने फ्लेम को स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा और क्रिस्पी बनेंगे। हमारे भी जो डोनट्स हैं ये क्रिस्पी बन रहे हैं, बहुत ही अच्छे और टेस्ट में भी अच्छे हैं और वैसे भी क्रिस्पी बन रहे हैं। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया। जब आप देखें कि एक अच्छा सा कलर आ गया है तो इसको निकाल लें।
तो अब मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बने। ये देखें, तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई देर नहीं लगी। आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये डोनट्स बनाए हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो मैं सारे ये तल के आपको दिखाती हूँ, सारे फ्राई करके दिखाती हूँ कि कितने अच्छे बने हैं। तो आप जो हैं मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये देखें, मैंने सारे निकाल लिए हैं, कितना अच्छा कलर आया है और क्रिस्पी बने हैं। ब्रेड क्रम्स आपने ज़रूर लगाने, इससे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और टेस्टी बनते हैं। तो ये बच्चों को लंच बॉक्स में दें और शाम को चाय के साथ लें, बहुत ही अच्छे बनते हैं। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।